नहीं आने देंगे, बुलाओ पुलिस को, कराओ, हेराफेरी कराओ, हैं, और क्या वो सब दिखाओ। ऐसा नहीं होता तुम्हारा इसी को नंबर वाह भाई देखा, मतलब फर्जी वाला यही कर रहे हैं, मतलब मिली भक्त से नहीं, वो बोतल फर्जी है नहीं है जो आपके यहाँ पकड़ी गई है। आपने अभी आपकी रिकॉर्डिंग है जिसमें आपने कहा है, ये क्या नोट किया आपने? 100% फर्जी लिखो। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल के चर्चे पूरे देश में हैं। बहुत सारे मैटर है, लेकिन जो मेन मामला है जिसको लेकर ईडी उनको ढूंढ रही है वो मामला है शराब घोटाले का। करोड़ों रुपए का शराब घोटाला हुआ, इसकी चर्चा जोरों पर है। मैं अपनी फाइलें खंगाल रहा था तो मेरे पास मुझे एक लेटर मिला उन फाइलों में, जिसमें एक शिकायत मेरे पास आई थी। उस शिकायत में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने दिल्ली के एक ठेके से 3 शराब की बोतल ली, 100 पाइपर, ब्रांड 100 पाइपर। शराब पीना अच्छी चीज नहीं है, सरकार भी कहती है और मैं भी कह रहा हूं, गांधी जी भी कहते थे। और शराब की बोतल पर भी लिखा होता है कि कंजम्पशन ऑफ लिकर इंजूरियस फॉर हेल्थ, लिखा होता है ना। लेकिन चर्चा करनी इसलिए जरूरी है कि शराब दिल्ली के ठेकों पर मिल रही है डुप्लीकेट। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आया हूं। जो लेटर की मैं बात कर रहा था, लेटर के अंदर जो कंज्यूमर था उसका नाम मुझे छुपाना पड़ रहा है, कहीं ये सरकार के लोग उस पर अटैक ना करवा दें। उसने लिखा कि मेरे को 3 बोतल मिली ठेके से, उसकी रसीद उसने ली, और तीनों ही बोतल को जब खोला गया तो डब्बे पर जो बैच नंबर था और जो बोतल पे बैच नंबर था वो अलग अलग पाया गया, ऐसा कंज्यूमर का कहना है। जब इस बारे में मुझे जानकारी मिली थी तो मैं तभी उसी समय मैंने जो उस समय के कमिश्नर थे एक्साइज के, उनको टेलीफोन किया। उन्होंने 2 एक्साइज इंस्पेक्टर को ठेके पर भेजा, शराब के ठेके पर भेजा, जिनका नाम था राजेश बत्रा और धर्मपाल। ये 2 इंस्पेक्टर थे, एक्साइज इंस्पेक्टर, जो कि मौके पर आए। उन्होंने बोतल को चेक किया, बोतल का बैच नंबर देखा और उन्हें कहा कि साहब ये जो बोतल जिसकी आप रसीद दिखा रहे हैं, जो बोतल दिखा रहे हैं, जो हमारी स्कैनिंग मशीन है, उस स्कैनिंग मशीन के हिसाब से तो इन बोतल्स की अभी तक सेल नहीं हुई है। मतलब जो शराब की दुकान है वो बोतल अभी उस शराब की दुकान में मौजूद है। और शराब की दुकान का जो सेलमैन है, जब उससे बातचीत की तो घबरा गया और उसने कहा कि सर बोतल तो हमने बेची है। लेकिन बहुत समझाने के बाद उसने इस बात को माना कि हाँ हमने बेची है। पहले बोलता रहा बोतल हमारे यहाँ की नहीं है, पता नहीं कहाँ की है। लेकिन जब वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और भीड़ ने कहा कि ये बोतल जो खरीदी है आपके यहाँ से खरीदी है, उसकी रसीद हमारे पास है, तो उसे मानना पड़ा कि हाँ ये बोतल मेरे यहाँ से खरीदी गई है और मुझे नहीं मालूम कि इसका बैच नंबर बोतल का और डब्बे का अलग अलग क्यों है। जो एक्साइज के दोनों इंस्पेक्टर थे उन्होंने बढ़ती भीड़ को देखते हुए वहां से खिसकना चाहा, लेकिन लोगों ने उनको वहां से खिसकने नहीं दिया, क्योंकि मौके पर मैं भी मौजूद था। मैंने कहा कि आप बताइए सच्चाई क्या है। उन्होंने पूरी दुकान का मुआयना किया, शराब की बोतलें देखी, उनको अपने पास रखा और लिखित में दे दिया कि ये 3 बोतल लेकर हम जा रहे हैं और जो भी इसकी रिपोर्ट होगी वो इंक्वायरी रिपोर्ट हम आपको भेजेंगे। और जो भी संबंधित, यदि इंस्पेक्टर की गलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, डिपार्टमेंट की गलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और यदि वेंडिंग जो है इंचार्ज, यदि उसकी गलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये हम आपको बता देंगे। लेकिन समय बीतता गया, बात करते रहे, लेकिन इस बारे में कोई जवाब नहीं आया। जब आज इस बारे में कमिश्नर जो एक्साइज के हैं उनके ऑफिस फोन किया गया तो वहां मैडम ने कहा कि मिस्टर राजेश मीना, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है, इस मामले को देख रहे हैं, आप उनसे बातचीत कर लीजिए।
मैंने स्वयं फोन पर उनसे बातचीत की तो मिस्टर मीना बोले कि ये जो डिपार्टमेंट है वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो डिपार्टमेंट है वो पुलिस से संबंधित डिपार्टमेंट को मैं देखता हूं, कुछ प्रकार की कंप्लेंट होती है, लेकिन ये डिपार्टमेंट जो दूसरे असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर वेद प्रकाश जी हैं उनके पास है। और उन्होंने मुझे फोन नंबर भी दिया। जब मैंने वेद प्रकाश जी से बात की तो बोले मामला कुछ पुराना है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे कि हम ये पता कर सकें कि जो सरकारी ठेके हैं शराब के, उन पे बिकने वाली जो शराब है वो असली है या नकली है। हमारे पास कोई ऐसी लैब नहीं है जिसमें हम बता सकें कि ये जो जिस ब्रांड की शराब बेची जा रही है बोतल में वही ब्रांड है। जब मैंने उनसे कहा कि आप ये बताइए कि डब्बे पर जो बैच नंबर है और जो बोतल पे बैच नंबर है वो एक सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा बिल्कुल सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम बैच की जो शराब की बोतल है और डब्बा भी सेम बैच का होना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है तो शराब 100% डुप्लीकेट मिलेगी, ऐसा उनका कहना है। तो मैंने कहा आप हमें रिपोर्ट दीजिए, तो उन्होंने कहा हमें थोड़ा समय चाहिए। ये जो किस्सा मैंने सुनाया इसका मकसद केवल ये है कि दिल्ली देश की राजधानी, जहां पर की एक बहुत ही ईमानदार सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, ये इतनी ईमानदार सरकार है जिसके की एक MP साहब और एक मिनिस्टर शराब घोटाले में जेल के अंदर हैं और ये कभी भी जेल जा सकते हैं, लेकिन छुपते घूम रहे हैं, सेटिंग में लगे हैं किसी तरह बच जाऊं। जिस प्रकार से इन्होंने पैसा कमाया है शराब की नई पॉलिसी लाकर, मैं कह सकता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि इनकी सेटिंग शराब माफिया से हो, जो कि अच्छे ब्रांड की शराब की बोतल के अंदर घटिया शराब डालकर या जो हल्के ब्रांड है उनकी शराब को डालकर बेच रहे होंगे। और ये सारा काम नंबर 2 में हो रहा होगा अफसरों की मदद से, अफसरों के सहयोग से, और जो सेलमैन है उसकी मिली भगत से हो रहा होगा, ऐसा लगता है। उसके सबूत इस वीडियो जो हम दिखाएंगे, आप इस पे देखना, सारे सबूत हमारे पास है। किस प्रकार से इंस्पेक्टर आए, इंस्पेक्टर ने इंक्वायरी करी, इंस्पेक्टर बोतल लेके गए और उसके बाद आज तक रिपोर्ट नहीं आई। मैं कहना चाहता हूं माननीय अरविंद केजरीवाल जी को और एक्साइज कमिश्नर साहब को कि आपने एक जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसकी 3 बोतल आपके इंस्पेक्टर ले गए थे, जो कि ना तो वापस की गई है, ना आज तक रिपोर्ट दी गई है, ना ही कोई ऐसा कार्य किया गया है जिससे वो जो उपभोक्ता है उसको चैन मिले। दिल्ली के सभी उपभोक्ता जो शराब का सेवन करते हैं उस बात का ध्यान रखें, जब भी शराब की बोतल लें, पहली बात तो मैं कहूंगा शराब की बोतल ना लें, छोड़ दें। सबसे बड़ा नशा खाने में है। आप भरपेट खाना खाइए, उसके बाद देखिए नींद बड़ी अच्छी आती है। और चीजों का सेवन करें जो शरीर को फायदा पहुंचाए, लेकिन फिर भी कोई किसी को रोक नहीं सकता। दिल्ली नशेड़ियों की बस्ती बनती जा रही है। हर वर्ग का आदमी शराब पी रहा है, अपने अपने लेवल की शराब पी रहा है। तो शराब की बोतल खरीदते हुए देख लें, चेक कर लें कि जो शराब की बोतल पर बैच नंबर है और जो डब्बे पर बैच नंबर है वो सेम है या नहीं। साथ में रसीद जरूर लें। और अरविंद केजरीवाल जी, आप भी, मैं कहना चाहूंगा, तुरंत सच्चाई को उजागर कर दें, नहीं तो देखा है आप, हेमंत सोरेन भी भागता घूम रहा है, लालू का परिवार भी भागता घूम रहा है और आप भी भागते घूम रहे हैं। क्यों नहीं सारे इकट्ठे होकर ईडी के सामने पेश हो जाते, माफी मांग ले, सजा 1-2 साल की होगी। बड़े बड़े लोग जो देश की संपत्ति लेके भाग गए, क्या हो रहा है उनका? कुछ बिगाड़ पा रहे हैं क्या? कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। तो आप भी, एक बात कहना चाहूंगा मैं इस मामले में कि मोदी साहब, जो जो आपकी पार्टी में आता गया, चाहे वो महाराष्ट्र का था, चाहे वो कर्नाटक का था, चाहे वो जहां का भी था नेता था, उन सबकी जमानतें भी हो गई और वो आपकी सरकार में मंत्री भी हैं। तो केजरीवाल जी जो बोल रहा हूं सुन रहे हो ना, या तो कुछ देख लो, नहीं तो सच्चाई स्वीकार करके तुरंत ईडी के सामने पेश हो। गलती की है तो सजा भुगतनी पड़ेगी, भुगतनी पड़ेगी। और इस मामले की इंक्वायरी में आप हमारी मदद करें और जो भी दोषी अधिकारी, कर्मचारी, सप्लायर या सेलमैन है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए,
ऐसा मेरा कहना है। और भैया देखने वालों, हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज आपने चैनल बनवाया, चैनल को उठाया, अब कम से कम इसको सब्सक्राइब करो भाई। सब्सक्राइबर लगातार बढ़े, फिर रुक गए। सब्सक्राइब करो, वीडियो को पूरी देखो, अधूरी मत देखो, पूरी देखो। पसंद आए तो लाइक करो, ना पसंद आए तो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के बीच में हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय फौजी।